ना कोई संघर्ष ना कोई तकलीफ, ना कोई संघर्ष ना कोई तकलीफ, क्या खाक जीना इस ज़िंदगी में, बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में, जब आग लगी हो सीने में। नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी चैनल में। और आज मैं बताने वाला हूं संपूर्ण जीवधारियों को कितने वर्गों में बांटा गया है, यानी बायोलॉजी के अंतर्गत संपूर्ण जीवधारियों को कितने भागों में बांटा गया है मुख्य रूप से। और इसमें 5 जगत प्रणाली कहा जाता है, यानी 5 भागों में बांटा गया है। इसके पिछले वीडियो में हमने चर्चा किया दोस्तों द्विजगत प्रणाली, अर्थात तो अरस्तु जी जिन्हें जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है और जंतु विज्ञान का भी जनक कहा जाता है, और लिनियस जी जिन्हें आधुनिक वर्गीकरण का जनक कहा जाता है, ठीक है ना। तो उन्होंने 2 प्रकार से बताया था कि जंतु जगत और पादप जगत। लेकिन दोस्तों कुछ समय पश्चात कौन आते हैं, व्हिटकर नामक वैज्ञानिक आते हैं, जो कि 1969 में उन्होंने बताया कि संपूर्ण जीव जगत को 5 भागों में बांटा गया है, ठीक है। यानी उन्होंने 5 भागों में बांटा, यानी द्विजगत के बाद जो प्रणाली है वह 5 जगत में परिवर्तित हो जाती है। तो देखिए आज मैं वही चर्चा करने वाला हूँ कि जीवधारियों का 5 जगत वर्गीकरण, तो किस किस भागों में बांटा गया है, उसके अंतर्गत कौन कौन से जीव आते हैं, सब कुछ बताऊंगा। बस आपको वीडियो को अंत तक देखना है। देखिए तो पहला है मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक और जंतु। यानी मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक, जंतु, इन 5 जगतों में संपूर्ण जीवधारियों को बांटा गया है, ठीक है ना। ये 5 जगत प्रणाली के अंतर्गत है, यानी जीवधारियों के 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली के अंतर्गत, ठीक है। तो इसमें हम पहले जानेंगे मोनेरा। तो मोनेरा के अंतर्गत कौन कौन से जीव आते हैं, है ना, उनके क्या लक्षण होते हैं। तो देखिए इसमें सभी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक 2 तरह के जीव होते हैं, ठीक है। तो इसमें प्रोकैरियोटिक जीव अर्थात जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया और आर्कीबैक्टीरिया ये सभी आते हैं। मतलब कि जितने भी बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, यानी प्रोकैरियोटिक जीव आते हैं इसके अंतर्गत, मोनेरा के अंतर्गत। और तंतुमय जीव यानी जो तंतुमय होते हैं, ठीक है, तंतुमय जीवाणु भी इसी के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है आपका प्रोटिस्टा। तो देखिए प्रोटिस्टा तो इसके अंतर्गत एक कोश की जीव, ठीक है ना, एक कोश की जीव जिसमें केवल एक कोशिका पाई जाती है। ऐसे जीव जिनमें एक कोशिका पाई जाती है एक कोश की कहलाते हैं, ठीक है। तो प्रोटिस्टा के अंतर्गत एक कोश की जीव आते हैं। प्रायः जलीय यूकैरियोटिक जीव, यानी ज़्यादातर जल में रहने वाले जीव जो कि यूकैरियोटिक होते हैं, ठीक है ना, यूकैरियोटिक जीव। पादप एवं जंतु जगत के बीच स्थित एग्लिना इसी जगत में है, यानी पादप एवं जंतु जगत के बीच स्थित एग्लिना इसी जगत के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि एग्लिना जो है किस जगत के अंतर्गत आता है, यानी ऑप्शन दे दिया जाता है मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक 4। तो उसमें से आपको ये याद रखना है कि जो एग्लिना है वह प्रोटिस्टा के अंतर्गत आता है, ठीक है। और प्रोटिस्टा के अंतर्गत एक कोश की जीव आते हैं ज़्यादातर, और प्रायः जलीय यूकैरियोटिक जीव आते हैं, जो जल में रहते हैं यूकैरियोटिक जीव होते हैं वो आते हैं, ठीक है ना। और तीसरा अपना है इसमें, तीसरा है पादप। देखिए पादप यानी प्लांट के अंतर्गत, तो इसमें सभी प्रकार के रंगीन बहुकोशिकी प्रकाश संश्लेषी उत्पाद जीव आते हैं, ठीक है ना। यानी पादप के अंतर्गत जो बहुकोशिकी जीव होते हैं, ठीक है ना, यानी पेड़ पौधे, ठीक है, और ये रंगीन भी होते हैं बहुकोशिकी और प्रकाश संश्लेषी, अर्थात प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन ग्रहण करते हैं, ऐसे प्रकाश संश्लेषी कहलाते हैं। इसमें शैवाल, मांस, पुष्पी तथा पुष्पी बीजी पौधे इसी जगत के अंतर्गत आते हैं पादप के अंतर्गत। यानी पुष्पी अपुष्पी, यानी जिसमें पुष्प होता है, अपुष्पी मतलब पुष्प नहीं होता है, ठीक है, अपुष्पी बीजी पौधे इसी जगत के अंग हैं, किसके, पादप के अंतर्गत। यानी कहा जाए तो सभी प्रकार के जो वृक्ष, पेड़ पौधे बड़े बड़े, ठीक है, यानी बहुकोशिकी वाले इसी के अंतर्गत आते हैं, पादप के अंतर्गत। अब चौथा है कवक, ठीक है। तो कवक के अंतर्गत देखिए इसमें वे यूकैरियोटिक तथा परपोषी जीवधारी जिनमें अवशोषण द्वारा पोषण होता है। यानी कवक के अंतर्गत क्या होता है कि इसके अंतर्गत यूकैरियोटिक यानी ऐसे यूकैरियोटिक और परपोषी का मतलब है यानी दूसरे, अपने भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर रहना, पर मतलब दूसरे के ऊपर, ठीक है। पोषित यानी कहने का मतलब कि दूसरे के द्वारा उनका पोषण होता है, यानी दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं, परपोषित, ठीक है। तो यूकैरियोटिक तथा परपोषी जीव इसमें के अंतर्गत आते हैं, यानी ज़्यादातर ऐसे जीव जो कि परपोषी होते हैं, मृतोपजीवी होते हैं। यानी मृतोपजीवी का मतलब आपको पता होगा कि मृत भोज्य पदार्थों को या मृत जीव को खाकर अपना भोजन बनाते हैं, उनका भोजन भक्षण करते हैं,
परजीवी कह सकते हैं, मतलब दूसरे जीव के ऊपर अपनी भोजन के लिए निर्भर रहते हैं। ठीक है, तो यह कह सकते हैं कि ऐसे जीव जो परपोषी परजीवी होते हैं, ठीक है, वो इसके अंतर्गत आते हैं, कवक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये सभी इतर पोषी होते हैं, परजीवी तथा मृतोपजीवी होते हैं। कोशिका भित्ति काइटिन नामक जटिल शर्करा की बनी होती है। यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि काइटिन, तो देखिए ऐसा बनता है कि कवक में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, यानी कवक जीवधारियों की कोशिका भित्ति तो काइटिन नामक जटिल शर्करा की बनी होती है। काइटिन याद रखेंगे, इनकी कोशिका भित्ति किनकी, कवक की। ठीक है, और कवक के अंतर्गत ऐसे ही जीव आते हैं, यानी ऐसे यूकैरियोटिक और परपोषित जीवधारी आते हैं जो कि भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। मृतोपजीवी हो सकते हैं, है ना, परपोषी होते हैं ये सभी। और पांचवा आपका है जंतु। ठीक है, यानी मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक, चौथे नंबर का पांचवा जंतु, यानी पांचवें नंबर में जंतु है। तो इसके अंतर्गत ज़्यादातर बहुकोशिकीय जंतु आते हैं, यानी जो एक कोशिकीय नहीं होते, अर्थात जिनमें एक से अधिक कोशिका होता है वो कोशिकीय कहलाते हैं। तो इसमें ज़्यादातर बड़े बड़े जीवधारी जैसे सरीसृप हो गया, स्तनधारी हो गया, पक्षी हो गया, मछली हो गया, ये सभी आते हैं। ठीक है, इसमें सभी बहुकोशिकीय जंतु, है ना, समभोजी यूकैरियोटिक आते हैं। इनको मेटाजोआ कहा जाता है। देखिए, इनको जो जंतु के अंतर्गत आते हैं इनको मेटाजोआ कहा जाता है। ध्यान रखेंगे क्या कहा जाता है, मेटाजोआ। याद रखेंगे कि मेटाजोआ कहा जाता है किसको, जो जंतु के अंतर्गत आते हैं। जैसे मछली हो गया, हाइड्रिला हो गया, सितारा हो गया, उभयचर मतलब जो जल थल दोनों में रहते हैं, और स्तनधारी हो गया, ठीक है, पक्षी वर्ग के हो गए, सरीसृप हो गए, ये सभी वर्ग ज़्यादातर किस में आते हैं, जंतु जगत के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि पादप और जंतु, यहाँ तो आपको बिल्कुल कन्फर्म है कि जंतु के अंतर्गत यानी बहुकोशिकीय जंतु ही आएंगे। ठीक है, ज़्यादातर। और पादप के अंतर्गत क्या आएंगे, बहुकोशिकीय पेड़ पौधे ही आएंगे। ठीक है, यानी पौधे हो गए, वृक्ष हो गए, झाड़ी हो गया, जो बहुकोशिकीय प्रकाश संश्लेषी पेड़ पौधे सभी प्रकाश संश्लेषी ही होते हैं, यानी प्रकाश के द्वारा, सूर्य की ऊर्जा के द्वारा, ठीक है, जल कार्बन डाइऑक्साइड से प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन बनाते हैं, इसलिए प्रकाश संश्लेषी ही होते हैं। ठीक है सभी, तो ये पादप के अंतर्गत आप समझ जाएंगे। ठीक है, अब कवक के अंतर्गत कैसे समझेंगे, तो कवक के अंतर्गत ये समझेंगे कि जो फफूंद टाइप के होते हैं, ऐसे जीव जिनको हम कुछ नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं, कुछ को देख सकते हैं। ठीक है ना, यानी ज़्यादातर मृतोपजीवी यानी मृत भोज पदार्थों को खाकर अपना जीवन यापन करते हैं, और दूसरे परपोषी कह सकते हैं, दूसरे के ऊपर निर्भर रहते हैं। ऐसे जीव इसके अंतर्गत आते हैं, कवक के अंतर्गत। ठीक है ना, और इनकी जो कोशिका भित्ति होती है काइटिन नामक जटिल शर्करा की बनी होती है। अब प्रोटिस्टा, तो प्रोटिस्टा के अंतर्गत एक कोश की, ज़्यादातर एक कोश की जीव आते हैं जो प्रायः किस में रहते हैं, जल में, यानी जलीय यूकैरियोटिक जीव। ठीक है, और ये याद रखेंगे एग्लिना है, मतलब युगलिना कह सकते हैं, तो ये इसी के अंतर्गत आता है, ये ज़्यादातर पूछा जाता है प्रोटिस्टा के अंतर्गत। और मोनेरा में इसमें सभी प्रोकैरियोटिक जीव आते हैं, जैसे जीवाणु हो गया, साइनोबैक्टीरिया, है ना, और तंतुमय जीवाणु, ये सभी मोनेरा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज का ये वीडियो इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं हम एक नए वीडियो में इसके नए टॉपिक के साथ, जिसमें हम आपको कोशिका के बारे में बताएंगे अगले वीडियो में। ठीक है, और चूँकि वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है इसलिए यहीं पर स्टॉप कर देते हैं। और हाँ दोस्तों, यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर करिएगा, और यदि आपको कुछ ना कुछ ज्ञान यदि मिल रहा है, यदि आपको थोड़ा सा भी ज्ञान मिल रहा है, आपको यदि समझ में आ रहा है कि कुछ ना कुछ हमें ज्ञान मिल रहा है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह मैं वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।